नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन की शुरुआत जिसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा की जाएगी। सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश के रहेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां हैं वर्तमान समय में, तो आपका देखिए आर ओ है जो आपका होना है। अभी एपीएस भी नहीं हुआ है, उसको भी होना है। जूनियर असिस्टेंट है, उसको भी होना है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसको भी होना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस है, वो भी होना है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, इन सब की डेट हैं, कुछ की आ गई हैं, कुछ की आने वाली हैं। तो हम भी सोचे कि आप लोगों का सहयोग करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि। अब इसमें देखिए क्या क्या है, कैसे है, उसी की शुरुआत करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की शुरुआत है, तो भारत का हृदय उत्तर प्रदेश महाकाव्यों, पवित्र नदियों, प्राचीन नगरों व धर्म स्थलों की भूमि है, पहला। दूसरे में आपका भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल आपका कहाँ, तो लहुरा देव और कहाँ संत कबीर नगर। फिर उसके बाद आपका आगे है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश है। फिर आपका क्या है, तो जैन धर्म की उत्पत्ति केंद्र, बौद्ध धर्म का पालना, ये आपका हो जाता है। इसके बाद आप चलेंगे तो 8 महाजनपदों व 7 गणराज्यों का राजनैतिक क्षेत्र। फिर आपका शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्गम स्थल व विकास केंद्र। इसके अलावा आपका क्या है, तो स्वतंत्रता संग्राम के अनेक आंदोलनों व क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र यह रहा है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आपका क्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है ये। इसके बाद आपका है लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें क्या हैं, 31 हैं, और यह सबसे अधिक हैं किसी भी राज्य में। अब इसके बाद आपका देखिएगा गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आलू व खाद्यान्न के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। आगे चलते हैं, तो कुछ पशुधन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। कुल पशुधन की दृष्टि से भी क्या है, देश में प्रथम स्थान आपका है। इसके बाद आपका है क्या, आगे चलते हैं कि बैंक शाखाओं, डाकघरों, समाचार पत्रों आदि के दृष्टि से भी क्या है, देश में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो 5 क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 3 जिसमें से संचालित हैं, 6 एक्सप्रेस वे वाला क्या है, देश का प्रथम राज्य है। और आपका डूइंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2021 में द्वितीय स्थान प्राप्त था। इसके बाद आप देखिए प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, इसके बारे में चलते हैं। तो प्रदेश का नाम कब पड़ा, तो 1836 से इसको क्या कहा जाने लगा, 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। इसके बाद आपका 1877 से उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत एवं अवध। इसके बाद 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया। इसके बाद और आगे जब हम बढ़ते हैं, कब, 24 जनवरी 1950 को तो उत्तर प्रदेश नाम हो गया। क्या हो गया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम हो गया। अब 24 जनवरी को ही आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अब इस राज्य की राजधानी की बात करेंगे। तो राज्य की राजधानी की अगर चर्चा करेंगे तो 1836 से आगरा, फिर उसके बाद 1858 से प्रयागराज, 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से, और 1935 से लखनऊ क्या हो गई, पूर्णता हो गई। अब इसका उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को। फिर आगे चलते हैं, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य विभाजन कब, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड अलग हुआ और यह 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया। इसके बाद आपका क्या है, प्रथम राजकीय
भाषा आपकी घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। फिर आपका प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से, तो 26 जनवरी कौन से, तो 1968 से। अब आगे चलते हैं द्वितीय राजकीय भाषा, तो 1800 कब, 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद आपका है राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। अब इसका जो राजकीय वृक्ष है अशोक है। पुष्प कौन सा है, तो पलाश या टेसू है। राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी है। क्या है, हॉकी है। अब आगे चलते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में मछली, फिर आपका दो मछलियां हैं दोनों तरफ से, उसके बाद तीर धनुष। यह चिन्ह कब स्वीकृत हुआ, तो 1938 में इसको स्वीकृति दी गई है। अब इसका भौगोलिक तथ्य देखते हैं। भौगोलिक तथ्य की, तो भौगोलिक अवस्थिति में यह आपका 23 डिग्री 52 सेकेंड उत्तरी से 24 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका उत्तरी विस्तार, उत्तर दक्षिण का विस्तार है। और 77 डिग्री 05 कौन ईस्ट से फिर आपका 84 डिग्री 38 ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर के मध्य, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार आपका क्या है, तो 650 किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 7.33%। आगे चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। इसके पहले आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और पांचवा स्थान आपका चेंज हो गया है, यहाँ जान लीजिए। पांचवा स्थान पहले जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को बदलकर वर्तमान समय में गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा राज्य हो गया है। अब आगे चलते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। इसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 जिलों की अगर बात करेंगे, तो हापुड़ है, भदोही है, शामली है, गाजियाबाद है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला, तो आपका कौन सा है, सोनभद्र। सबसे कम नम भूमि वाला, तो बागपत और हाथरस है। फिर इसके बाद सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात करेंगे, तो कौन सा है, एक आपका गोरखपुर सर्वाधिक में है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है। और मथुरा में सिर्फ 54 सेंटीमीटर, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, तो पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले की चर्चा करेंगे, तो आपका सहारनपुर और सोनभद्र है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, वह आपका कौन सा है, तो सहारनपुर है। इसके बाद सर्वाधिक प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र है। 4 राज्यों को, जैसे क्या, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, सोनभद्र इतने स्टेट को स्पर्श करता है। कितना, 4 स्टेट को। अब चलिए, बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज, कुशीनगर, नीचे आ गया सीधे, फिर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। आगे चलिए, मध्य प्रदेश से संलग्न जिले कौन कौन से हैं, तो आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, ये मध्य प्रदेश से 11 जिले स्पर्श करते हैं। अब ये तो याद ही होना चाहिए कि 7 जिले 11 जिले। फिर राजस्थान से संलग्न उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले आगरा और मथुरा 2 डिस्ट्रिक्ट है। दिल्ली से संलग्न उत्तर प्रदेश का 2 जिला है, गाजियाबाद और आपका गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद हरियाणा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं तो उत्तराखंड से संलग्न राज्यों की जिलों की बात करेंगे तो 7 जिले हैं। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर थोड़ा सा मुजफ्फरनगर, फिर आपका बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। इतने डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं। नेपाल को स्पर्श करने वाले तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज हैं। सीमावर्ती प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर किया जाएगा तो टोटल 9 हो जाते हैं। अब आपके कौन से हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, फिर आपका यही आपका क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। इतना स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश कौन सा है तो सीमावर्ती देश की बात करेंगे तो नेपाल देश एक स्पर्श करता है जो है नेपाल। इसके बाद आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद बुलंदशहर है, फिर बागपत है, मुजफ्फरपुर है, शामली है, हापुड़ है। आगे चलते हैं तो प्रशासनिक संरचना में कुल मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, तहसीलें 351 है, विकास खंड 826 हैं, शहरी निकाय 762 हैं, नगर निगम 17 है, और आपके कुल नगर पालिका परिषदें कितना है 200 है, कुल नगर पंचायत कितना है 545, कुल जिला पंचायत कितने हैं तो आपके 75 हैं, फिर आपके कुल ग्राम पंचायत कितनी है तो 59,073, फिर आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ है। फिर राजनीति पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की 80, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 0, फिर आपकी विधानसभा की सीटें 403, फिर आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितना 84, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2, विधानसभा क्षेत्र विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100। अब आगे चलते हैं, प्रमुख पदाधिकारी की बात करेंगे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधानसभा परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट तो प्रीतिंकर दिवाकर हैं। जनसंख्या देखेंगे, आइए जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखेंगे तो कितना है 16.50। अब बात करते हैं 0 से 6 की कितना जनसंख्या है, कुल 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या तो आपके देखिए कितना है 15.41% है। अब बात करते हैं कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत, तो जनसंख्या आप देख रहे हैं आपका देखिए 10,44,80,510 ये संख्या हो गई। प्रतिशत में 52.29% है, पूछा जाएगा तो 52.29% पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। महिलाओं की जनसंख्या कितना है तो 47.71। 2001 और 2011 के दौरान औसत वृद्धि दर 20.22 की थी। औसत घनत्व तो 829 प्रति व्यक्ति क्या है वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर आपका 829 है। औसत लिंगानुपात की बात करेंगे 912 है, बाल लिंगानुपात 902 है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 77.30 व 57.20 है। शहरी जनसंख्या 22.27%, ग्रामीण जनसंख्या 77.73%, गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 29.43% है। अब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62 वर्ष, अब इनमें पुरुष 61.8 वर्ष और महिला कितना 63.7 वर्ष जीवित रहने वाली बात हो गई। जन्म दर कितना है तो 26.2, उसके बाद जन्म दर ग्रामीण व शहरी तो 27.3 क्या है ग्रामीण और शहरी क्या है 22.8।
अब जो है मृत्यु दर की बात करेंगे तो 7 शहरी, ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण 7.3 और शहरी कितना 5.5। अब बात करते हैं शिशु मृत्यु दर प्रति हजार संख्या में, तो 43 2016 का आंकड़ा है। सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो प्रयागराज न्यूनतम महोबा में है। अब सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले की तो बात करेंगे तो गाजियाबाद और ललितपुर है। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध सर्वाधिक और सबसे कम श्रावस्ती है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो कानपुर नगर और श्रावस्ती हो जाता है। सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाले क्रमशः आपके जिले क्या हो जाएंगे तो गौतम बुद्ध नगर, आपके ये पुरुष साक्षरता श्रावस्ती हो गया। फिर उसके बाद सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में, फिर आपका कानपुर नगर है। इसके बाद आपका है सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः तो जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद आपका होता है कि सर्वाधिक व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करेंगे तो बलरामपुर में सर्वाधिक और न्यूनतम बागपत में। इसके बाद आपका क्या है वन्य एवं वन्य जीव की बात करेंगे तो अभिलिखित वन कितना है तो 17,384 वर्ग किलोमीटर में है। कुल अभिलिखित वन कितना है तो आपका 7.22% है। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण एवं वनावरण दोनों मिला जाता है तो कितना हो जाता है 9.23% हो जाता है। कुल वनावरण में आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, यहाँ आपका 6.15 क्षेत्र कितना प्रतिशत किस पे क्षेत्र पर है। अब आपका आगे चलते हैं अति सघन वन कितना तो आपके 2661 वर्ग किलोमीटर में है आपका। फिर मध्यम वाले कितना है तो 4029.37 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितना है तो 8161.91 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आगे चलेंगे तो 2019 और 21 की तुलना में वनावरण में अंतर तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना 12.24 की। सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष जिले आपके कौन से हैं तो सोनभद्र, खीरी, फिर आपका मिर्जापुर। फिर आपका कुल वृक्षावरण तो आपका 7421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वन्य जीव विहार की बात करेंगे 11 है, पक्षी विहार 14 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 1 दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कितने हैं 4 हैं आपके। तो आपके वो 4 कौन कौन से हैं दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर। इसके बाद रामसर आर्द्र भूमि कितना भूमिया तो आपकी 10। सबसे पुराना वन्यजीव विहार तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली 1947 में स्थापित। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, क्या हस्तिनापुर। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मेरठ में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपको कहाँ है तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज का। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी विहार तो पटना पक्षी विहार एटा में है। इस तरह आपका यह क्या है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा संस्करण था। यह आपका समग्र छोटी छोटी चीज़ें जो निचोड़ कहा जाता है ये आपका हो गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो उस वीडियो में आपसे जो चर्चा करेंगे वह उत्तर प्रदेश के इतिहास की चर्चा की जाएगी। क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या पाया जाएगा, क्या क्या नहीं है, क्या क्या रहता है, सबको हम तो आज की इस क्लास को यहीं ब्रेक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपसे यह चर्चा करेंगे कि क्या है आपके इतिहास में उत्तर प्रदेश के। थैंक यू ऑल ऑफ यू।